तो जी दोस्तों, सभी को फिर से मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित सीजी प्री बीएड एवं डीएलएड परीक्षा उपरांत जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है एससीईआरटी के द्वारा। काउंसलिंग का पहला चरण में ऑनलाइन आवेदन फार्म डालने की अंतिम तिथि अब समाप्त हो चुकी है। अब जो यहाँ पर नया आपको जो सबसे पहले कार्य करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन कब आने वाला है आपको और इसका नियम क्या बोलता है, समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और आपको कौन से ऑप्शन का चयन करना है, कौन से ऑप्शन का चयन नहीं करना है, कब स्थिति में एक्सेप्ट को चयन करना है और कब की स्थिति में रिजेक्ट को चयन करना है। अभी फिलहाल आपको यह ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, कब यह ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है समस्त जानकारी आपको बताने वाला हूं। सबसे महत्वपूर्ण यह ऑप्शन है। पिछले वर्ष आप की आपको केस स्टडी लेकर के इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जैसा आप देख पा रहे हो, 3 सितंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर दिया गया था एससीईआरटी के द्वारा कि बीएड एवं डीएलएड के काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ है करके। अब इस पर देख सकते हैं आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह समाप्त हो चुकी है 11 सितंबर को। आज 14 सितंबर हो चुका है और आपको परसों अर्थात सोमवार को पहला सूची देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहा है, कौन से विद्यार्थियों को कौन से कॉलेज मिल रहा है करके। और परसों से लेकर के मतलब 16 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक दावा आपत्ति भी आप कर सकते हैं यदि आपको कोई गड़बड़ घोटाला लगता है काउंसलिंग को लेकर के। तब की स्थिति में दावा आपत्ति कैसे करना है और किस कंडीशन में करना है और यह नियम क्यों दिया गया है, इस सभी विषय पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तथा जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक्सेप्ट और रिजेक्ट को लेकर के, अब इसके बारे में जानेंगे कि यह एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन क्या है। देखिए आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेप्ट का, जो हरे रंग से यहाँ पर कलर्ड है, और एक रिजेक्ट का। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन को क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य रहता है काउंसलिंग के प्रवेश के दौरान। तो चलिए कब कौन से ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, पिछले साल के केस स्टडी को लेकर के लाइव आपको वर्तमान में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। जैसे कि देखिए आपने अभी क्या कर किया है, जितने भी लोगों ने बीएड एवं डीएलएड के लिए कॉलेज का चयन कर लिया है, आप उनमें प्रेफरेंस आपने दे दिया है। सबसे पहले तो आपने एससीईआरटी वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन किया। पहला स्टेप में आपने पंजीयन किया, रजिस्ट्रेशन किया, अपना रोल नंबर डाल करके अपना मोबाइल ओटीपी वगैरह के थ्रू। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने क्या किया, फीस का पेमेंट किया। फीस पेमेंट करने के बाद आपने तीसरा और महत्वपूर्ण जो बिंदु है, आपने कॉलेज का चयन किया। कॉलेज चयन में आपको यहाँ पर सब मुख्यतः देखने को मिला होगा। सबसे पहले आपको पूछा गया होगा प्रिफरेंस। यहाँ पर सारे लिस्ट आपके पास आ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने बीएड कॉलेज हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक ऐसा डिब्बा दिखा होगा बगल में, आपने एक दो ऐसे करके अपने कॉलेज का प्रिफरेंस का चयन किया हुआ है। अब देखिए यहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण गणित है एक्सेप्ट और रिजेक्ट को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर सर इसके लिए अलग से अधिसूचना भी उसी पीडीएफ में नीचे जारी की गई है। आपको इसको बारीकी से जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीफ डिटेल जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तब आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बताता हूँ कि कब आपको एक्सेप्ट करना है और कब आपको रिजेक्ट करना है। देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट कहने का मतलब यही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है वह है कॉलेज चयन को लेकर के। जैसे कि मान लीजिए आपने प्रिफरेंस वन में, एक मिनट उदाहरण के लिए, ए बी सी कॉलेज है, कोई यह बेहतरीन कॉलेज है, इसको प्रिफरेंस एक में दिया है। प्रिफरेंस नंबर दो में आपने सेलेक्ट किया है पी क्यू आर कॉलेज को, यह उदाहरण के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ। और नंबर तीन पर आपने सेलेक्ट किया है, मान लेते हैं डी ई एफ को। इस तरीके से आपने कॉलेज का चयन किया है। सबसे पहले ए बी सी प्रिफरेंस नंबर एक में, प्रिफरेंस नंबर दो में पी क्यू आर, प्रिफरेंस नंबर तीन में डी ई एफ। अर्थात आपको सबसे पहले ए बी सी कॉलेज चाहिए, फिर पी क्यू आर चाहिए, फिर डी ई एफ चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आपको 16 तारीख को जब लिस्ट दिखेगा, क्योंकि 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहाँ कॉलेज मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। तो जब आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगा, तब यदि आपको आपका प्रिफरेंस नंबर एक वाला कॉलेज अलॉट नहीं होता है, प्रिफरेंस नंबर दो वाला भी अलॉट नहीं होता है और सीधा प्रिफरेंस नंबर तीन वाला अलॉट हो जाता है। अर्थात जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो भी एक कैंडिडेट थी, इसको माटित प्राथमिकता क्रम तीन वाला, अर्थात नंबर तीन पर जिसने इस कॉलेज का सेलेक्ट किया था उसको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। यह अलॉटमेंट नंबर वन है। देखिए फेस वन अर्थात प्रथम माटन का प्रथम चरण है यह।
तब इसको प्रेफरेंस नंबर 3 वाला कॉलेज मिला, प्रेफरेंस नंबर 1 वाला नहीं मिला, ना 2 वाला मिला, सीधे मिल गया कितना वाला, नंबर 3 वाला इसको कॉलेज अलॉट हो गया। अब इस कैंडिडेट क्या चाहता है कि मुझे अभी यहाँ एडमिशन नहीं लेना है क्योंकि यह नंबर प्रेफरेंस 3 पर है, मैं अभी भी थोड़ा रुकूंगा, रिस्क लूंगा। कौन से काउंसलिंग के लिए? अगले चरण में शामिल होने के लिए। अर्थात प्रत्येक चरण में देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि काउंसलिंग कितना हो रहा है और कितने बार लिस्ट निकलने वाली है। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं जानकारी बता दूं, काउंसलिंग जो है वह 2 चरणों में संपन्न हो रही है, चरण 1 और चरण 2। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, और दोनों चरणों में आपको कॉलेज प्रिफेयर करने का, दोनों चरणों में आपको अलग अलग से शुल्क लगेगा। इसमें कब शुल्क नहीं लगेगा इसके बारे में भी बताऊंगा, किस स्थिति में इसमें शुल्क नहीं लगेगा और कौन सी स्थिति में यहाँ पर शुल्क लगेगा, इसको भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। अब देखिए, प्रत्येक जो चरण होगा, प्रत्येक चरण में 2 बार सूची आएगी, मेरिट सूची, अर्थात 2 बार लिस्ट आने वाला है। कितने बार लिस्ट आएगा? दोनों चरण में 2 बार लिस्ट आएगा। अब सीट खाली रहेगा तभी लिस्ट आएगा, नहीं तो लिस्ट नहीं आएगा यदि सीट फुल हो जाता है तो। हालांकि ऐसा नहीं होगा, देखिएगा तीसरा चरण के लिए भी, चौथे चरण के लिए भी खुलता है। इस बार बीएड में तो कंपटीशन और बहुत ज़्यादा कम है, तो हो सकता है डीएलएड में यह आपको ना देखने को मिले। लेकिन यदि सीट जब तक रिक्त रहेगा, प्रत्येक जो भी चरण होगा, सीट रिक्त की स्थिति होने पर 2 लिस्ट यहाँ पास आने वाला है। तो अभी तक के फिलहाल के दिशा निर्देश पर रहते हैं, आगे क्या होगा इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो देखिए, अभी टोटल प्रथम फेज का चल रहा है। प्रथम फेज का जो आवंटन सूची है उसमें 2 बार मेरिट लिस्ट आने वाला है। अब देखिए, मेरिट लिस्ट आएगा एक, जो कब आने वाला है, आपका आने वाला है 18 तारीख को, आने वाला है 19 तारीख को, माफ़ी चाहूँगा 19 तारीख को आने वाला है। यहाँ पर आपको अधिसूचना में मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, देखिए प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी करना 19 सितंबर 2024 को। अब 19 सितंबर 2024 को आपका पहला सूची आ जाएगा आवंटन का। जब 19 सितंबर को पहला सूची आएगा, अब जितने भी लोगों ने यहाँ पर को कॉलेज अलॉट हुआ है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनके डैशबोर्ड में जब आप लॉगिन करेंगे एससीईआरटी की वेबसाइट में, तो आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा। अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, 19 तारीख के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखने वाला है। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक एक्सेप्ट का, एक रिजेक्ट का। अब आपको यहाँ पर किस ऑप्शन का चयन करना है यहाँ पर बताऊंगा। यदि आप इसको चयन नहीं करेंगे तब आपको क्या होगा इसके बारे में भी बताता हूँ। अब जैसे कि इस कैंडिडेट को देखिए, यह फेस 1 का है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। फेस 1 का यह आवंटन कितना है, प्रेफरेंस नंबर 3, मतलब इसने जो तीसरे नंबर पर कॉलेज को सिलेक्ट किया था, तीसरे नंबर पर कौन से कॉलेज को सिलेक्ट किया था ये भी आपको यहाँ से क्लियर बता दूँ। देख सकते हैं, श्री महंत लाल दास शिक्षा महाविद्यालय शिवनारायण में इसको बीएड कॉलेज के लिए सीट आवंटित हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको ये कॉलेज नहीं चाहिए। अब यह क्या चाहते हैं कि मेरा जब प्रथम लिस्ट में तो इसको यह मिल रहा है, लेकिन ये क्या जाना चाह रही है, ये जाना चाह रही है कहाँ पर, फिर जाना चाह रही है, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रथम चरण की द्वितीय सूची जब जारी होगी, ये इसमें भी शामिल होना चाह रही है। अर्थात ये रिस्क ले करके सामने वाले जो मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट सूची 2, उसमें जाने के इच्छुक है, क्योंकि इसका जो पहला प्राथमिकता था वह कॉलेज इसको नहीं मिला है। तब की स्थिति में देखिए, अब ये क्या करेगी, यहाँ जा करके रिजेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेगी। जब ये रिजेक्ट वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करेगी, तभी ये किस में जा पाएगी, इसका जो मेरिट सूची आने वाला है, दूसरा मेरिट सूची, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप, दूसरा मेरिट सूची तो 30 सितंबर को आएगा, तभी इसका नाम को कंसीडर किया जाएगा, यहाँ उसमें इसको शामिल किया जाएगा। यदि आपने यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया, तब आपको, यदि आप जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है वो कॉलेज ले रहे हैं, तब आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सीट को आपको बुक करना पड़ेगा। यदि आपको कॉलेज नहीं चाहिए, आप अगले चरण में शामिल होना चाहते हैं, तब आपको रिजेक्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होता ही नहीं है। अब जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, यदि वे चाह रहे हैं कि मुझे ये कॉलेज में जो अलॉटमेंट हुआ है ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे जो पहले नंबर पे दिया था या दूसरे नंबर पे दिया था वो वाला कॉलेज चाहिए, तब की स्थिति में ये क्या करते हैं, ऐसा लॉगिन ही नहीं करते हैं और इसको ना तो एक्सेप्ट को टच करते हैं ना रिजेक्ट को, तब ये दूसरे काउंसलिंग के लिए कंसीडर ही नहीं होते हैं। अर्थात इनको जब दूसरा सूची जारी किया जाएगा 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर में उनका नाम ही नहीं दिखेगा। तब यदि आपको अगले सूची में शामिल होना है, प्रथम आवंटन के द्वितीय मेरिट सूची में आपको यदि जाना है, तब आपको यहाँ से रिजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, अर्थात कॉलेज को आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप अगले काउंसलिंग में अर्थात अगले चरण में जा पाएंगे। अब देखिए, एक्सेप्ट किनको करना है, जिनको एक्सेप्ट उनको करना है जिनको भैया वो संतुष्ट है, जो भी कॉलेज मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मुझे कॉलेज ही करना है, तो वे सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेंगे, ताकि उनके सीट को किसी प्रकार का खतरा ना हो और निर्धारित तिथि में जा करके वे
अपना डॉक्यूमेंट जमा करके सीट ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको एक्सेप्ट तभी करना है जब आपको उस कॉलेज में पढ़ाई करना है तब, और जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तब आप अगले मेरिट के लिए कंसीडर नहीं होंगे, आपका काउंसलिंग वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। यदि आप आगे कंसीडर करना चाहते हैं तो रिजेक्ट को आपको क्लिक करना पड़ेगा, और यह ऑप्शन केवल आपको एक ही बार मिलेगा, बार बार इसमें संशोधन वगैरह नहीं होगा। अब इसको लेकर के विभागीय जो आदेश जारी किया गया है SCERT के द्वारा, उसका नियम को थोड़ा समझते हैं। जो विस्तृत नियम का जो PDF है उसको आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ बस आपको 16 तारीख को तो एक और लिस्ट देखने को मिल ही रहा है। फिलहाल आपको यहाँ से मैं अपने गूगल ब्राउज़र में लेकर के आपको समझा दूँ SCERT। और चलिए यहाँ पर ठीक 3 बज चुका है और एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है चाइना से कि भारत ने पाकिस्तान को हॉकी टूर्नामेंट जो आयोजित हो रहा है, एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो चल रहा है चाइना में, उसमें भारत ने पाकिस्तान को पेल दिया है। 2-1 से भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में। तो बहुत ही अच्छी खबर है पूरे देशवासियों के लिए, विशेषकर पाकिस्तान को हरा दिया, बहुत ही खुशी की बात है, मज़ा आ गया। ऐसे लगातार हराते रहे तो और मज़ा आएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर SCERT का विभागीय PDF खुल चुका है। जब आप SCERT के आधिकारिक वेबसाइट पर आएंगे तब आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं BEd DELED काउंसलिंग का लिंक दिखाई दे रहा है। आप जिस भी कोर्स से संबंधित है उसको एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप कुछ इस तरीके से पेज पर पहुँच जाएंगे। जब मैं BEd को क्लिक किया हूँ तो BEd के ऑनलाइन काउंसलिंग है तो लिंक पर क्लिक करता हूँ। आप वहाँ पर फीस वगैरह सारी डिटेल देख सकते हैं, जिस पर मैंने अलग से वीडियो बना ही रखा है। इतना करने के बाद आपके पास आप जिस भी कोर्स से संबंधित, जैसे कि मैं BEd को लेकर के क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए BEd के जैसे ही मैं क्लिक किया टू लॉगिन पर जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर के आएगा। थोड़ा नेट मेरा स्लो है, वेट करते हैं थोड़ा। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया टू लॉगिन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा स्पष्ट रूप से यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सर्च बाय इंस्टीट्यूट का ऑप्शन दिखेगा। जब ऐसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट एंड कंटिन्यू, आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी कॉलेज देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको जिस भी कॉलेज का देखना हो यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से उस कॉलेज का नाम और यहाँ से फेस आप सेलेक्ट करके नीचे पूरा लिस्ट उस कॉलेज का आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए फिलहाल यह लिस्ट आपको 16 तारीख को देखने को मिलेगा, अभी तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो समय ही नहीं आया है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो आपको मैं जानकारी देना चाह रहा था विस्तृत नियम कानून को लेकर के था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत अधिसूचना के पेज को जब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभागीय दिशा निर्देश जो है वह किस प्रकार से है इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर समस्या आपके लिए बाद में हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको मैं इसको एडोब में ओपन करके बताऊंगा। देखिए जब आप अधिकृत अधिसूचना के PDF पर आएंगे तब आपको 6.3 का जो कॉलम है यहाँ पर अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो पेज नंबर 7 में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म भरे जा सकते हैं, अर्थात आप कॉलेज का चयन एक ही बार करेंगे जो आपने अभी कर लिया है। यदि अभ्यर्थी अंबाटिन महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगली सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्पों के साथ अंबाटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगी तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क देना नहीं होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि यदि आप अगले चरण में शामिल होना चाहते हैं तो अब आपको रिजेक्ट करना ही होगा लॉगिन आईडी में जा करके। तीसरा नियम क्या बोलता है इसका, जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपका अंबाटन सूची 1 अर्थात चरण 1 के मेरिट सूची 1 में आपका नाम नहीं आता है तो आपको फिर से कॉलेज प्रेफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में अंबाटन के लिए विचार किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं, देखिए अब पहला चरण का सूची आ गया, अब आपको लगता है कि अरे मैंने विकल्प में गड़बड़ी कर दी थी, मैं इसको बदलना चाहता हूँ, तब आप अपने लॉगिन में जाकर फिर से शुल्क भुगतान करना होगा अलग से और फिर से आप अपना विकल्प बदल सकते हैं।
इसका चौथा नियम क्या है, यहाँ बस पढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी अपना बाटन चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तित करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प पढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः माटन फार्म लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन निरस्त कराया है तो उसने आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा करके यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह विस्तृत पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कीजिए। पांचवा नियम है, यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने का सुविधा ले लिया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फार्म भरना होगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आपको फिर से शुल्क जमा करना होगा अगले चरण में जाने के लिए। जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या किसी अन्य कारण से बाहर हो गए वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन करना ही होगा, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा ऑटोमेटिक। अब मार्टिन महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फार्म नहीं जमा कर सकेगा। अर्थात अब मार्टिन महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद आपने जब प्रवेश ले लिया तो फिर से आप कोई और फार्म नहीं भर सकते, जो हो गया सो हो गया। यदि दो चरण के माटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रहती तो तृतीय चरण का माटन प्रक्रिया ऑनलाइन कराया जाएगा, जिसके लिए पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगा आपको बहुत जल्द नई वीडियो में नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, राम राम, नमस्कार।